एवरीवन। देखो हमने पहले भी वीडियो जो बनाया है पार्ट ए क्लास सेकेंड का सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर फर्स्ट का वीडियो जो हमने बनाया है पार्ट ए। अब बनाने जा रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आप लोग को देखना है कि पार्ट बी में क्या करते हैं। तो जो मैंने पार्ट ए बनाया है वीडियो, उसमें मैंने बुक्स क्या है चैप्टर को रीड किया है और एक्सप्लेन भी किया है। अब पार्ट बी जो पेज नंबर है हमारा 2, तो आप लोग को पेज नंबर 8, तो आप लोग को पेज नंबर 8 देखना है। उसमें से जो ये क्या है शब्दार्थ है। शब्दार्थ को जो अपन को फेयर कॉपी नोटबुक बनानी है उसमें राइट करना है, लिखना है। तो हमें शब्दार्थ जब लिखेंगे, क्या शब्दार्थ जब याद कर लेंगे तो हमें जो बुक है उसे हम रीड करते हैं तो एक्सप्लेन करने में हमें क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। इसलिए हमें शब्दार्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लर्न करना और राइट करना। तो हम जब नोटबुक बनाएंगे तो शब्दार्थ लिखेंगे। और जैसे क्या है नेत, नेत मीन्स होता है प्रतिदिन। ओस, ओस कण मीन्स होता है ओस की बूंदे। चांद मीन्स होता है, चंदा मीन्स होता है चांद। श्वेत मीन्स होता है सफेद। उज्ज्वल मीन्स होता है साफ और स्वच्छ। नभ मीन्स होता है आकाश, आसमान जिसे बोलते हैं आकाश। और पर्वतमालाएं मीन्स होती हैं पर्वत की जो श्रेणियां होती हैं, पर्वत की श्रेणी। और भाना मीन्स होता है अच्छा लगना। कोई चीज जब हमें कैसे जो चीज भा जाती है, मार्केट वगैरह जाते हैं बोलते हैं ये चीज, तो उसे बोलते हैं अच्छा लगना। शीश मीन्स होता है सिर। तो आप लोग को ये क्या है शब्दार्थ लिखना है फेयर कॉपी में और याद करना है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कुछ हमें इसमें जैसे क्या है कठिन शब्दों का उच्चारण करना है। तो कुछ जो है इसमें से कठिन शब्द हैं जो हमें क्या है इनका उच्चारण करना। जैसे श्वेत मैंने बताया था, श्वेत मीन्स होता है सफेद। जो चंदा है वो क्या करता है, श्वेत चांदी देता है। तो श्वेत मीन्स होता है सफेद। और चांदनी, श्वेत चांदनी का क्या है जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल मीन्स होता है उजेला, उजाला जिसे बोलते हैं। और झिलमिल, झिलमिल आपने देखा होगा रात में जो क्या है तारे होते हैं वो क्या झिलमिल करते हैं। और पर्वतमाला भी होती हैं, पर्वत की जो श्रेणी होती है, पर्वत श्रेणी जिसे हम पर्वतमालाएं बोलते हैं। ये क्या हमारा कठिन शब्दों का उच्चारण हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सही विकल्प चुनिए। हमें क्या है सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प चुन के इनमें टिक करना है, टिक लगाना है। तो आप लोग को सही विकल्प मैंने जब बुक्स एक्सप्लेन की थी तो वैसे भी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम खुद से इसे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले रीड करना है क्वेश्चन फर्स्ट, जो सही विकल्प का जो क्वेश्चन है उसे हमें सबसे पहले रीड करना है। जब रीड करेंगे जब हमें समझ में आएगा फिर उसके बाद हम टिक करेंगे। तो आपको दिखता होगा आप लोग बुक में सब लोग बुक को रीड करिए और बुक में देखिए तो समझ में आएगा। क्योंकि बोर्ड में क्या है जैसे नहीं भी थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम है, कोई भी शब्द या कोई वर्ड हमें समझ में नहीं आता है, तो बुक में देखेंगे और बुक में करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है किसकी किरणें सोना सा बरसाती है। जो मैंने बुक्स जो रीड किया था और एक्सप्लेन किया तो आपको मालूम है कि किसकी किरणें सोना सा बरसाती हैं। तो हमें इसमें सूरज की, चांद की और तारों की। तो आपको मालूम है कि सूरज की जो किरणें हैं सोना सा बरसाती है। सोने की कलर की जो है सोना सा बरसाती। आपने देखा होगा जो मॉर्निंग टाइम जब सूरज निकलता है मॉर्निंग में तो एकदम सोने की किरणें, येलो कलर की हमें किरणें दिखाई पड़ती हैं। तो क्या है उस आपको ये भी पता है कि चांद की जो किरणें होती हैं एकदम श्वेत होती हैं, सफेद होती हैं। और तारों की आपने देखा है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड नंबर, मोती की भांति कौन चमकते हैं। मोती की भांति कौन चमकते हैं। तो मोती की भांति जो ना तो फूल हमारा चमकता है ना तो पत्ते चमकते हैं। जो ओस के कण हमें दिख रहा है कि ओस के कण, जो ओस के कण होते हैं, आप मॉर्निंग टाइम जब वॉकिंग करने जाते हैं तो घास जो होती है, घास आपने देखा होगा उसमें छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई पड़ते हैं, वो मोती की भांति चमकती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है चांद किस रंग की चांदनी देता है। तो मैंने जो बुक्स रीड किया है और एक्सप्लेन किया है तो आप लोग को चांद और सूरज इनके बारे में इंफॉर्मेशन और जानकारी तो मालूम, जब समझाया तो समझ में भी आ गया होगा। तो चांद किस रंग की चांदनी देता है, सफेद, पीली, काली। तो ना तो पीली देता है ना तो काली देता है, सफेद देता है। तो हम सफेद में टिक कर देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्या है 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। नभ में कौन झिलमिलाते हैं। जो नभ मीन्स होता है आकाश,
आकाश में जब नाइट में आप देखते हैं तो आकाश में हमें झिलमिल झिलमिल की तरीके दिखाई देते हैं। नभ में कौन झिलमिलाते हैं? मोती को आपने देखा है मॉर्निंग में जो घास होती है उसमें मोती हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। जुगनू और तारे, तो हमें रात में क्या तारे झिलमिल झिलमिल करते हुए दिखाई देते हैं, जो है तारे हमें क्या है झिलमिल झिलमिल करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमें तारों में टिक कर देंगे। कौन कभी नहीं झुकता है? तो मैंने बताया टहनियाँ, पर्वतमालाएं, नदियाँ, तो आपको मैंने जब एक्सप्लेन किया चैप्टर तो सारा कुछ समझ में आ गया है। तो जो पर्वतमालाएं हैं ये क्या है, कभी झुकती नहीं है, तो हम पर्वतमालाओं में टिक कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा क्या है, वो कहता है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है। जो मैंने पार्ट ए वीडियो बनाया है तो आपको बताया भी है कि शब्द क्या होते हैं और वाक्य होते हैं। फिर भी बता रहा हूँ, उसमें से जो शब्द है वो अब जब ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में आते हैं कि शब्दों का वर्णों का जो समूह होता है, वर्ण होते हैं, जो क्या है जैसे हमें आ से आह तक के वर्ण हैं, का से ज्ञा तक के जो वर्ण हैं, उनसे जो उनका एक समूह, एक ग्रुप होता है, उससे क्या बनता है, एक शब्द बनता है। और शब्दों का जो ग्रुप और शब्दों का जो समूह होता है उससे क्या बनता है, एक वाक्य। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालने के बाद हम इसमें क्या है, क्वेश्चन आप लोग खुद से बुक से देखकर क्वेश्चन राइट करेंगे, लिखेंगे। मैं ओनली आंसर लिखता हूँ बोर्ड में, तो आप लोग को उत्तर दिखाई दे, उत्तर लिखूंगा। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन रीड करना है, क्योंकि जब मैंने बुक रीड की थी, एक्सप्लेन की थी, तो सारे आंसर हमें खुद से कर सकते हैं, समझ में भी आ गए होंगे। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करने के बाद हम उसका आंसर देंगे। तो जब क्वेश्चन रीड करेंगे बुक में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओस के कण किसकी भांति चमकते हैं। जो ओस के कण हैं वो किसकी भांति चमकते हैं? ओस के कण किसकी भांति चमकते हैं? मोती की भांति। हम लिखेंगे यहाँ पे मोती की भांति, मोती की भांति चमकते हैं। ओस के कण किसकी भांति चमकते हैं? मोती की भांति। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, मोती की भांति चमकता है। और थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, मोती की भांति चमकते हैं ओस के कण। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मोती की भांति यहाँ पे हम कोडग्राम लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर लिखेंगे। तो आप लोग को सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को रीड करना है। सेकंड क्वेश्चन जो बुक्स में देखना है वो से रीड करना है कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, उसका आंसर हम कैसे दें। तो सेकंड क्वेश्चन जब रीड करेंगे जब उसे हम आंसर दे सकते हैं। जब हम रीड नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर रीड नहीं कर सकते हैं तो उसका आंसर देना इम्पॉसिबल है, नहीं दे सकते। जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो उससे हम क्या आंसर देना में ईजी हो जाएगा। तो सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा हमें किनसे मिलती है? जब हम सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें किनसे मिलती है? तो आप लोग को जब मैंने इसमें क्या है चैप्टर रीड किया है, एक्सप्लेन किया है, तो मैंने बताया भी होगा कि तो। और अगर इसमें आंसर आपको बोर्ड में समझ में नहीं आते हैं तो ये जो मैंने चैप्टर रीड किया है, तो इस चैप्टर से आप लोग को क्या है आंसर सारे मिल जाएंगे। किससे मिल जाएंगे? तो क्या है, आपने जैसे मैंने क्या लिखा मोती, तो आप लोग को देखो इसमें भी लिखा है मोती। तो इसीलिए बोलता हूँ कि जो जैसे बोर्ड में अगर कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम करता है तो हम किसकी बोर्ड के बुक के माध्यम से हम वर्ड को सही तरीके से राइट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है। सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा में किनसे मिलती है? देखो मैंने बुक में भी जब बुक रीड किया तो इस साइड में सारे आंसर हमें मिलते हैं। तो मैंने जब रीड किया था कि जिसकी नदियां कल कल करती बहती सदा रुकती न कभी। क्या है, जो नदियां हैं क्या है, कभी रुकती नहीं है।
तो इसमें हमें क्या लिखना है, जैसे सदा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा हमें किससे मिलती है, नदियों से। किससे मिलती है, नदियों से। यहाँ पे सेकंड में आंसर लिख देंगे हम नदियों से, नदियों से। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, बुक देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो तारे कहाँ झिलमिलाते हैं, तो जब मैंने बुक्स रीड की है, एक्सप्लेन की है, तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि तारे कहाँ झिलमिलाते हैं। तो या तो लिख देंगे नभ में। कहाँ तारे कहाँ झिलमिलाते हैं, नभ में। तो हम लिख देंगे नभ में, नभ में। नभ का मतलब होता है, अगर नभ समझ में नहीं आता तो लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट्स में आकाश। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिख देंगे आकाश। तारे कहाँ झिलमिलाते हैं, नभ में। अगर समझ में नहीं आता तो लिख देंगे आकाश। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, देखो चलो। जो नदियां हैं कैसी आवाज करती हुई बहती हैं। जो नदियां हैं तो सबको ऐसे भी मालूम होगा और चैप्टर के माध्यम से भी समझ में आया होगा कि नदियां कैसे बहती हैं। इसलिए हमें नदियां कैसी आवाज करते हुए बहती हैं, तो हम लिख देंगे कल कल की आवाज करते हुए बहती हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य में फोर्थ क्वेश्चन थे। तो मैंने क्या क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन आप लोग को बुक से राइट करना है और आंसर मैंने लिख दिए हैं। और इसमें भी जो अभी प्रॉब्लम्स हो तो आप चैप्टर जो फर्स्ट मैंने जो प्रार्थना पेज नंबर जो मैंने 7 रीड किया था, एक्सप्लेन किया था, उससे रीड कर लोगे 1 या 2 टाइम्स तो खुद ही समझ में आ जाएंगे सारे आंसर, खुद से भी तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। और जो चैप्टर को रीड किया है, एक्सप्लेन किया है, वो पार्ट 1 है। और ये जो सही विकल्प और एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिख रहा हूँ, पार्ट क्या है, बी है। तो आप लोग को पार्ट ए भी वीडियो देखना है और बी भी देखना है। पार्ट ए देखेंगे तो उसमें क्या है, जो बुक्स रीड किया है उससे क्या है, जो आंसर देना है इनके टिक द करेक्ट ऑप्शन एक शब्द एक वाक्य में इजीली हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले वीडियो का पार्ट ए है तो पार्ट ए देखें, फिर उसके बाद वीडियो पार्ट जो बी देखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि वो बोल रहा है कि सोचिए और उत्तर लिखिए। हमें खुद से सोच के, इसीलिए मैंने बुक को एक्सप्लेन किया है कि सारे बच्चों के समझ में आ सके और इनके आंसर खुद से दे सके। तो सोचिए और उत्तर लिखिए, तो आपको खुद से सोचकर और आंसर लिखना है। तो इसीलिए सबसे पहले पार्ट वीडियो जो ए है उसको सही तरीके से देखो और समझो, फिर उसको क्या है खुद से एक्सप्लेन करो। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उसी तरह आप भी एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन करोगे तो क्या है, जो ये सोचिए और उत्तर लिखिए ये वाले क्या है खुद से दे पाओगे। तो आप लोग के सारे क्या है चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये सोचिए और उत्तर लिखिए खुद से आपको करना है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर आ जाएगा सेकंड, फिर वीडियो को पार्ट कल बनाएंगे उसका। थैंक यू।